नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन बिल्कुल आ गया और इस हवाले से जो लास्ट नाइट डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि कुछ और उम्मीदवार जो एक खातून उम्मीदवार थी और इरफान सलीम साहब, जिनके लिए सब कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा अगर कोई हकदार है तो वो ये शख्स है जो इमरान खान का एक नज़रियाती कारकुन है, इसको ज़रूर इलेक्शन लड़वाना चाहिए सेनेट का, इसने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। दूसरा, इमरान खान ने इसे खुद भी मादी में कहा था कि तुम इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते हो, तो इसने बार बार ये कहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो एक ऐसा कारकुन जिसके पास पैसा नहीं है, जो बहुत ग्राउंड पे काम करने वाला आदमी है, इमरान खान का नजरियाती साथी है, वो एक सरमायादार के मुकाबले में उसको हटा दिया गया। तो ये बड़ी तकलीफ दे बात थी। पार्टी के कारकुन भी बहुत नाराज थे, लेकिन फिर इन्होंने काफ़ी मुशावरत की है, पार्टी का बार बार दबाव आया, अपना इन्होंने भरपूर किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड किया। इन्होंने हलफ वगैरह भी लिए हुए थे कि हम नहीं बैठेंगे, लेकिन बिलाखिर बैठ गए हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक सिर्फ एक उम्मीदवार जो इनमें से था वो अभी बाकी है, खुर्रम ज़ीशान। और उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा जी मेरे हाथ पे सूरज और चांद भी अगर आप रख देंगे। और ये जो बात है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अज़म के साथ एक वक्त में, जब हज़रत अबू तालिब के पास आए थे कुफार इकट्ठे होकर, तो आपने फरमाया था उस वक्त कि अगर ये मेरे हाथ पे सूरज और चांद भी रख देंगे तो भी मैं अपनी दावत से पीछे नहीं हटूंगा। तो इस पे शायद इसी निस्बत से या ऐसे ही कुछ सोचते हुए खुर्रम ज़ीशान साहब ने ये बात की थी। मैं उनकी वो वीडियो देख रहा था, लेकिन ये ज़्यादातर लोग बैठ गए हैं। सिर्फ एक इमरान खान है जो नहीं बैठता, जो जेल के अंदर है, और वो किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करता अपने मौक़िफ़ के ऊपर। नॉर्मली लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। देखें, पार्टी के अंदर रह के ही आपने बात करनी होती है पॉलिटिकल लोगों ने, तो वो अब लीडरशिप ने इन्हें समझाया, उन्होंने कहा जी ठीक है, आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो गया है, हम ये मानते हैं कि आपकी बात दुरुस्त है, हम इसको तस्लीम भी कर लेते हैं, लेकिन इसको बर्दाश्त कीजिए, इसलिए कि बड़ी मजबूरियां ऐसी हैं जो आपको नहीं बताई जा सकती। तो वो मजबूरियां ये बताई गई हैं कि मिर्ज़ा अफरीदी या इस तरह के लोग जो हैं वो अब मजबूरी हैं, और बिला मुकाबला इलेक्शन करवाना भी मजबूरी है। अगर इलेक्शन मुकाबले के साथ होता है तो बड़े प्रॉब्लम हो जाएंगे, और मुकाबले के साथ होता है तो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि जनाब बंदे टूट जाएंगे और इतने बंदे टूट जाएंगे और फलां को वोट पड़ जाएगा। हत्ता कि ये जो नाराज लोग थे जो अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं ले रहे थे, ये भी ये बात करते रहे हैं कि 20-25 लोगों ने इनसे भी राब्ता किया और इन्हें भी वोट मिल सकते थे। बहरहाल इरफान सलीम साहब से मुझे था कि शायद इन्हें वोट ज्यादा पड़ जाए, क्योंकि सारी पीटीआई इनको जानती है और इनकी कदर भी करती है। बहरहाल ये लोग बैठ गए हैं और अभी भी इलेक्शन होगा, इसलिए कि एक आधा उम्मीदवार अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक बाकी है। और अगर उन्हें भी बिठा लिया जाता है तो फिर सूरत हाल गंडापुर साहब के कंट्रोल में आ जाएगी, या एस्टेब्लिशमेंट की या पीडीएम की जमातों के कंट्रोल में आ जाएगी। फिर मिल बांट के जो सेनेट की नशिस्तें हैं वो एक दूसरे को दे दी जाएंगी और बड़े आराम से सब हंसी खुशी रहने लगेंगे। तो ये हो सकता है। अब इलेक्शन जो है वो भी जो है वो बंदूकों के साए में होगा। सिक्योरिटी के बड़े ज़बरदस्त इंतजाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किए। अदालत ने जो किया वो सबके सामने है, उसे एक अदालती ज़्यादती करार दिया जा रहा है। उमर अयूब साहब कहते हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, कि ये सब कुछ या तो किसी मुकम्मल बनाना रिपब्लिक में हो सकता है या पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम के तहत खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी सियासी जमात को पीटीआई की रिजर्व नशिस्तें दे दी जाती हैं जो कोरम के लिए भी मतलूबा तादाद पूरी नहीं कर सकती। माशाल्लाह, इलेक्शन कमीशन एतवार के दिन अपने दरवाजे खोलता है और पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखता है कि गवर्नर को खैराती एमपीएस से हलफ लेने का इख्तियार दिया जाए, और वही होता है। सुभान अल्लाह। जब सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल रिजर्व नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन कहां था? क्या उस वक्त कमीशन स्लीप मोड पर चला गया था, या कोई हाइब्रिड वायरस इस स्ट्रेटेजिक बेअमली में मुब्तला कर चुका था इन्हें? बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन, अदालत, ये चीजें अब किस्सा पारीना हो गई। अब अगर पाकिस्तानियों को अपनी किस्मत बदलनी है तो उन्हें बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे निज़ाम को ऐसा जकड़बंद बांध दिया है कि अब यह निज़ाम उनकी मर्जी के बगैर सांस भी नहीं ले सकता, यह निज़ाम उनकी मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकता। अदलिया पूरी कंट्रोल है, पार्लिमान कंट्रोल है, हुकूमतें कंट्रोल हैं, इदारे सारे के सारे कंट्रोल्ड हैं, मीडिया पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। हर चीज़ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त में है इस वक्त। इनकी गिरफ्त इतनी अच्छी पहले कभी नहीं थी जितनी अब हो चुकी है।
अब अगर अवाम ये चाहती है कि अवामी फैसलों का एहतराम किया जाए या अवाम की बात भी सुनी जाए, तो फिर अवाम को चीखना पड़ेगा, उन्हें बाहर निकलने के बाद अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। अब ये अवाम आज कर ले, 10 साल बाद कर ले, 20 साल बाद कर ले, 50 साल बाद कर ले, जब भी अवाम निकलेगी तब ये मामला हल हो जाएगा। मामला सिर्फ 4-6 दिन का है। लोगों ने सिर्फ टाइम निकाल के ये फैसला करना है कि जरा सारे काम एक दफा सीधे कर लें, तो लोगों ने सारे काम सीधे कर लेने। ये एस्टेब्लिशमेंट लोगों के सामने 5 मिनट भी नहीं टिक पाएगी। लोगों से तनख्वाह लेते हैं, लोगों से लड़ कैसे सकते हैं? ये तो लोग एक्चुअली इनको बर्दाश्त कर रहे हैं या इनको टाइम पे टाइम देते जा रहे हैं। एक डील इनको मिली हुई है जिसका ये फायदा उठा रहे हैं, अदरवाइज पल्ले तो कख नहीं है। अब नाजरीन, एक और अदालती नाइंसाफी का जो मामला है वो मैंने आपके सामने रखा। इसमें एक ही अदालत में 2 कवानीन हैं। छुट्टी के रोज हलफ लेने का हुक्म आ गया, मगर हलफ बर्दारी के खिलाफ पटिशन तक वसूल ना हुई। यानी पीडीएम का फायदा करना है, एस्टेब्लिशमेंट का हुक्म बजा लाना है, तो छुट्टी वाले दिन हुक्म आ जाएगा। लेकिन उसी दिन जब वो हुक्म दे रहे हैं, अगर एक पटिशन चली जाएगी तो वो वसूल नहीं होगी। छुट्टी है जनाब आज। मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी के खिलाफ पटिशन मुकम्मल है। आज छुट्टी के बायस हाईकोर्ट ने रिट वसूल नहीं की। कल हाईकोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे, ये गंडापुर साहब ने कहा है। नाज़रीन,